Hello students, welcome to AG classes and today we are going to start our next chapter, magnetic effect of electric current. Why this chapter is important? Because by using this chapter we can understand the concept of electromagnetism. Electromagnetism means आज के टाइम में जो भी लार्ज स्केल पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट पर। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे हम? मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। देन उसका कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसे हमारे जनरेटर में होता है। जनरेटर में हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के कॉन्सेप्ट हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसी बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये लेफ्ट साइड में हमारा पूरा कंटेंट है, क्या? मैग्नेटिज्म, ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सवेल्स रूल्स एंड फिलामेंट्स रूल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ईएमआई, देन इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर एंड डोमेस्टिक सर्किट्स। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें कि मैग्नेटिज्म, व्हाट इज मैग्नेटिज्म? ठीक है, तो मैग्नेटिज्म या इनकी एप्लीकेशन क्या है? तो हमने एक नाम सुना एमआरआई। कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमने नाम सुनते हैं कि एमआरआई करानी है बॉडी की या किसी एक पार्ट की। तो उससे क्या होता है? वो क्या कहता है? एमआरआई मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, एमआरआई मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स क्या करते हैं? अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? उनकी इमेज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत एडवांस लेवल की बात है, अभी तो हमें बहुत बेसिक्स पढ़ना है। क्या? मैग्नेटिज्म। ठीक, मैग्नेटिज्म की बात करते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है मैग्नेटिज्म? कुछ ब्लैक कलर के मटेरियल हमने देखे हैं, बचपन में हम खेलते भी थे उनसे। ठीक है, क्या होते हैं वो? मैग्नेटाइट। ठीक है, कुछ ब्लैक कलर के हमने मटेरियल देखे होते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर के होते हैं, वो क्या होता है? मैग्नेटाइट। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है Fe3O4 मींस आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड। ठीक है, इसमें एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है, क्या? कि ये आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है, जैसे इनके आसपास, जैसे ये कोई भी मैग्नेटाइट है, फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, इसके पास जैसे ही मैं आयरन पीसेस को लाऊंगा, ये क्या करता है? इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, इस अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिज्म कहते हैं। मींस द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द सब्सटेंस कैन अट्रैक्ट आयरन पीसेस टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। और जो ये ब्लैक मटेरियल होता है जिसका नाम क्या? मैग्नेटाइट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेट। ठीक है, मतलब मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है, मैग्नेट एक मटेरियल है जो आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मींस जो सब्सटेंस अट्रैक्ट करता है उसे हम कहते हैं मैग्नेट, और जो उसकी प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच वो क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, अब उसका और फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4 आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो हम सबने देखी होती है मैग्नेट वैसे तो। ठीक है, अलग अलग शेप्स की भी होती है बहुत। ठीक है, बट एक जनरली हम बात करें साइंस लैब में, साइंस लैब में हमारी किस किस तरीके की होती है? एक तो ये बार टाइप, ठीक है, ये बार टाइप की होती है, या रिंग टाइप की भी होती है। ठीक है, डिस्क टाइप की भी होती है, और एक होती है हॉर्स शू टाइप की। ठीक है, इस तरीके की। ठीक है, यू शेप में होती है। ठीक है, अब अगर मैग्नेट की बात करें हम, मैग्नेट में हमें पता है क्या? दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक तरफ होगा हमारा नॉर्थ पोल और एक तरफ होगा साउथ पोल। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि हम जब इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं पोल्स का, ठीक है, जैसे ये कोई मैग्नेट है और अगर मैंने एक तरफ इसके डॉट दिखा दिया, ठीक है, सिर्फ अगर मैंने डॉट दिखा दिया तो इसका भी क्या मतलब है? ये नॉर्थ पोल है, और जिस तरफ ब्लैंक रखा है वो क्या है? साउथ पोल है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते थे? हम चार्ज दिखाते थे, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो उसमें प्लस क्यू माइनस क्यू रखते थे। बट यहां पे क्या हमारे पोल्स हैं? पोल्स। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो उसे हम कैसे दिखाते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को, नॉर्थ को कैसे दिखाते हैं? सिर्फ एक डॉट से, और साउथ को क्या रखते हैं? ब्लैंक रखते हैं। ठीक है, अब मैग्नेट जरूरी क्यों है हमारे लिए? हमें क्या मतलब मैग्नेट से? ठीक है, तो मैग्नेट की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? कि हमें डायरेक्शन बताता है। अब डायरेक्शन कैसे बताता है? अगर आप किसी भी मैग्नेट को
स्ट्रिंग से बांधकर फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग से बांधकर फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, ठीक है। ये किस में रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मिलेगा, जिससे हम डायरेक्शंस का सेंस कर सकते हैं, ठीक है, कि हम किस डायरेक्शन की तरफ हैं, ठीक है। और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात कि कभी भी सिंगल पोल नहीं होगा इसका, मीन्स मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट मीन्स कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास मैग्नेट है उसमें नॉर्थ पोल है सिर्फ या साउथ पोल है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल है और अगर मैं इसे बीच में से तोड़ भी दूं, ठीक है, कि मैं यहां से इसे ब्रेक कर दूं और एक नई मैग्नेट बना लूं, दो मैग्नेट बन जाएंगे मेरे पास, ठीक है। ये था नॉर्थ पोल, ये था साउथ पोल, तो इसका जो दूसरा वाला कॉर्नर होगा ये वाला, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, और साउथ से दूसरा वाला ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर मैं किसी भी मैग्नेट को कितने भी पार्ट्स में फर्दर ब्रेक कर दूं तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें मुझे एक पोल मिल जाए, हमेशा उसमें ऑटोमेटिकली दो पोल बन ही जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर मैं नॉर्थ पोल को पास में लाऊंगा, ठीक है, दो मैग्नेट हैं ये और एक ये, अगर मैं दोनों नॉर्थ पोल्स को या साउथ पोल्स को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करूंगा तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। मीन्स सेम पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अट्रैक्टिव पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे और सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे हमने चार्ज में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। सेम अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे और सेम पोल क्या करेंगे, उसे रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये तो थी कुछ मैग्नेट की बात है, ठीक है, बिल्कुल मैग्नेट के कॉन्सेप्ट, और लगभग मैं समझता हूं कि सब हमें पता ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट की टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हम इसको सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हैं दो में, क्या क्या, एक तो परमानेंट और दूसरा टेम्परेरी, परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। अब परमानेंट को हम फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, किस किस में, नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस है, नेचुरली मींस हमें नेचुरली कोई ब्लैक मटेरियल मिलता है नेचुरल में, ठीक है, लोडस्टोन जिसका नाम कहते हैं हम, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है। आर्टिफिशियली हम उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कराकर या उसको में मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी को जनरेट कराकर हम क्या कर सकते हैं, उसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं। दूसरी हमारी कौन सी होती है, टेम्परेरी मैग्नेट, मीन्स कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट कौन सी होती है, कि जिसमें जितनी देर हम करंट का फ्लो कराते हैं, ठीक है, कि कोई भी मटेरियल है, आयरन पीस है, इसके चारों तरफ हमने कॉपर की वाइंडिंग कर दी, और जितनी देर तक हम इसमें करंट का फ्लो कराएंगे तब तक ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी, और जैसे ही करंट का फ्लो हम रोक देंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा, मैग्नेटिक जो ये इफेक्ट दे रही होगी वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। मीन्स परमानेंट मैग्नेट हमेशा के लिए रिटेन करके रखती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और टेम्परेरी में सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है जब तक हम करंट का फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ तो होते हैं जैसे आयरन पीसेस, इनको हम क्या कहते हैं, जो जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, या मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंसेस। और दूसरे जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। अब ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ मैग्नेट। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की।
नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैग्नेट, फिर मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज, देन टाइप्स ऑफ मैग्नेट, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, जैसे कोई भी हमारा मैग्नेट है छोटा सा, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब इसके आसपास कुछ एक रीजन होता है, ठीक है, क्या होता है कि कुछ एरिया होता है जिसके पास में कोई भी आयरन के पाउडर, आयरन पीसेस लाऊंगा तो ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा दूर जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला इफेक्ट जो यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा था इसे अपनी तरफ, यहाँ पर वो क्या होगा, इफेक्ट कुछ कम हो जाएगा, और थोड़ा दूर जाऊंगा तो वो इफेक्ट नल होगा। ठीक है, मीन्स कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही मैग्नेट के पास मैं इकट्ठा करूंगा किसी भी आयरन पीसेस को या आयरन पार्टिकल्स को, ठीक है, वो एकदम से अट्रैक्ट कर लेगा। मीन्स जितने एरिया तक ये मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, मीन्स हम एक मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हैं, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या समझे, मैग्नेट है, मैग्नेट के पास में किसी को ला रहा हूं, जैसे यहां तक लाया, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, तो ये एरिया, जिस एरिया में किसी भी आयरन पार्टिकल को रखने पर उस पर मैग्नेटिक फोर्स फील हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब और क्या होता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड के बाद होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड फील्ड लाइंस। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड में एक बात और हमें ध्यान रखनी है, क्या डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है, और दूसरा इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया नियर द मैग्नेट इन विच वी कैन फील द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब फील्ड लाइंस की बात क्या करें हम, मतलब फील्ड लाइंस की बात कैसे करें, कैसे समझे फील्ड लाइंस होती क्या है। आज तक किसी ने देखी तो है नहीं, ठीक है, ना ही हम देखने वाले हैं, बट एक फील ले सकते हैं बस इसकी। ठीक है, ये कोई इसका प्रूफ भी नहीं है कि हाँ ये लाइंस ऐसी ही होती होंगी, बट एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें कुछ चीजें पता चली है, वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फील्ड लाइंस। अब फील्ड लाइंस से क्या मतलब है, देखो जैसे ये हमारा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस मैग्नेट के पास में कंपास लाया। ठीक है, अब जैसे मैंने कंपास इसके नॉर्थ पोल के पास रखी, तो क्या हुआ, जो निडल होगी, मैग्नेटिक कंपास की निडल होगी, वो कुछ ऐसे दिखाएगी। ठीक है, उसका एरो इधर होगा निडल का। अब जैसे ही मैं इस कंपास को थोड़ा सा यहां कहीं लेकर गया, ठीक है, तो ये निडल क्यों डिफ्लेक्ट हुई किसी और डायरेक्शन में। ठीक है, और वो डायरेक्शन कैसे थी, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या किया, फिर मैंने कंपास को इधर लेकर गया, तो ये निडल हो गई ऐसे। ठीक है, और फिर जब मैं ऐसे ऐसे करते हुए यहां लाया, फिर इधर, और जब मैं यहां लाया तो इधर, तो मैंने क्या किया, ये एरोज जो थे, ठीक है, ये जो भी एरो थे, मैंने इन सब पे डॉट मार दिया और इन सबको मिलाया, तो मुझे कुछ ऐसी लाइंस मिली। ठीक है, क्या क्या, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैग्नेट रखी, मैग्नेट के एक पोल की तरफ हमने कंपास रखा, जिधर भी निडल की डायरेक्शन थी हमने वहां पर पॉइंट मार्क कर लिया, और अब इस कंपास की हम जो पोजीशन थी वो चेंज करते गए, और जैसे जैसे चेंज करते गए, जैसे जैसे हमें क्या मिला, इसके निडल थे डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होती गई, और जो जो चेंज होती गई हमने उन पर पॉइंट मार्क कर लिया, उन सारे पॉइंट्स को मिला दिया, और जो भी एक लाइन बनी उसे नाम दे दिया हमने फील्ड लाइंस। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने इसमें रखी थी, हर जगह रखी। ठीक है, हर जगह रखी थी, फिर नीचे भी हमने रखकर देखी, तो नीचे भी हमें क्या हुआ, एक ऐसी लाइन मिली। ठीक है, तो ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग आती है, या तो इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएगा या शॉर्ट मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट के आसपास का एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स हम फील कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है मैग्नेटिक फील्ड की। अब फील्ड लाइंस की बात करते हैं। ठीक है, तो फील्ड लाइंस क्या, सबसे पहला पॉइंट, फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से एग्जिट करती हैं, ठीक है, और घूमती हुई कहां जाती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं। ठीक है, क्या पढ़ा हमने,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट फ्रॉम नॉर्थ पोल्स एंड एंटर इनटू साउथ पोल, ठीक है, किस तरफ से, फ्रॉम द साइड पोल, साइड पोल की तरफ से वो क्या करती है, एंटर करती है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, तो नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है, क्या बात करी हमने, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड मैग्नेट, ठीक है। तो क्या साउथ टू नॉर्थ हो सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन कब, इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है, मतलब मैग्नेट के अंदर हम बात करें तो डायरेक्शन कैसी होगी, साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर बात करें तो नॉर्थ टू साउथ, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट का याद रखना है कि ये क्लोज्ड कर्व होती हैं, कैसी होती हैं हमारी, क्लोज्ड कर्व, ठीक है, देखिए क्लोज्ड कर्व हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, क्लोज्ड कर्व होती हैं, क्लोज्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। और क्या, जो टू लाइंस या ज्यादा भी नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो वो तीन जितनी भी होंगी वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। क्यों नहीं करेंगी, इसका भी एक बहुत अच्छा रीजन है कि देखो जैसे एक लाइन ली जा रही थी, एक लाइन और ले ली मैंने, ठीक है, अब और कोई अगर लाइन हुई और वो अगर इसे ऐसे इंटरसेक्ट कर दी है, ठीक है, उस लाइन ने इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, कंपास जब मैं यहां रखूंगा तो वो दो डायरेक्शन देगा, एक तो ये डायरेक्शन देगा और एक ये डायरेक्शन देगा, तभी तो फील्ड लाइन बनी होंगी, ठीक है। अब ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी एक पॉइंट पर कंपास दो डायरेक्शन दे दे, ठीक है। अब एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन थोड़ी ना होंगी, एक ही डायरेक्शन होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसलिए यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब दो लाइंस हो या मोर देन टू हो, नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट क्या, कि जितनी ज्यादा डेंस होंगी ये, क्या, डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका क्या मतलब होगा, या तो डेंस होंगी या लेस डेंस होंगी। जब जहां ज्यादा डेंस होंगी मीन्स मोर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मीन्स जहां पर ज्यादा लाइंस होंगी, ठीक है, जैसे मैंने यहां बना दी, बहुत ज्यादा लाइंस बना दी, ठीक है, मतलब ये तो इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहां पे ये लेस डेंस होंगी वहां क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड हम कम इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और होता है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो जहां पर डेंस हमारी स्ट्रक्चर होंगी, डेंस लाइंस होंगी, वहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और जहां पर ये स्पेसिंग इनकी दूर दूर होगी लाइंस की, वहां पर क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, कैसे, जैसे ये कोई भी हमारे एक मैग्नेट थी, ठीक है, हमने देखी ये, ठीक है। अब मैं अगर कंपास को या किसी भी आयरन पीसेस को यहां रखूंगा, ठीक है, तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, फील करेगा, ठीक है। और अगर मैं यहां रखूंगा तो कम रखेगा, मतलब उसको कम फील करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर स्पेसिंग ज्यादा है फील्ड लाइंस के बीच में, और यहां पर फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग कम है, मतलब मोर डेंस है, मोर डेंस, ठीक है। और ये एरिया कैसा है, ये है लेस डेंस, तो यहां पर कैसा फील होगा, हमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा फील होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फील होगा, और यहां पर थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट्स थे, अभी हम नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। आपको वीडियोस के एंड में कुछ नोट्स और क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, वो आपको जरूर करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए, ठीक है। तो ये तो था हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फील्ड लाइंस। हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ा हमने मैग्नेट, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है, फिर क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड, और फिर क्या पढ़ी, फील्ड लाइंस, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने, ये टॉपिक हमने अभी कवर किए हैं। इसके बाद हम क्या कवर करेंगे, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। यही एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि इस चैप्टर का नाम क्या है, इसकी फील हमें कौन देगा, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है।